नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द चैनल मम्माज़ आर्ट रूम। दोस्तों, व्रत और उपवास के लिए बहुत ही हेल्दी और टेस्टी बर्फ़ी की रेसिपी आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। और ये खाने में इतनी टेस्टी और हेल्दी है कि घर में बड़े हो चाहे छोटे सभी को ये बहुत ही पसंद आएगी। इसके जो इंग्रेडिएंट है वो इतने हेल्दी है कि आप इसे बनाकर घर पर रख सकते हैं और बच्चों के टिफ़िन में भी आप इसे दे सकते हैं। दिखने में तो ये बिल्कुल काजू कतली के जैसे इसका टेक्सचर जो है वो लग रहा है और खाने में भी उतनी ही टेस्टी ये लगती है। और काजू कतली से भी ज़्यादा ये हेल्दी है क्योंकि हम उसे बहुत ही हेल्दी इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाने वाले हैं। जैसे कि हम इसको मखाना और मूंगफली इसमें डालने वाले हैं। तो इस तरह से ये बिल्कुल मुलायम एकदम सॉफ्ट काजू कतली के जैसे आपको यहाँ पर दिख रही है। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से बर्फ़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक पैन ले लेना है और उसमें 1 कप तक मूंगफली जो है वो लेनी है। मूंगफली को हमें धीमी आंच पर करीबन 5 से 7 मिनट तक अच्छे से भूनना है। हमें फ्लेम जो है एकदम धीमी रखना है और एकदम धीमी आंच पर ही हमें इसे सेकना है ताकि ये जलनी नहीं चाहिए। तो धीमी आंच पर करीबन 5 से 7 मिनट मैंने इसे अच्छे से भून लिया है और इसको हमें साइड में निकाल लेना है। और इसके बाद हमें जिस कटोरी से हमने मूंगफली ली थी उसी कटोरी से मखाना जो है वो लेने हैं। तो यहाँ पर 1 कप मखाना जो है वो मैंने यहाँ पर ले लिए। उसे भी एकदम धीमी आंच पर हल्के से हमें रोस्ट करना है। बिल्कुल इसका कलर जो है वो बिल्कुल डार्क नहीं होना चाहिए या फिर हम कह सकते हैं एकदम लाल नहीं होना चाहिए। बस हल्के हाथों से चलाते हुए इसे रोस्ट कर लेना है। और गैस की फ्लेम मैंने यहाँ पर बंद कर दी है और इस तरह से ये मखाना जो है हाथों से इस तरह से क्रश होने चाहिए। मतलब इसका मॉइस्चर जो है वो निकल गया है और अच्छे से ये अभी भून चुके हैं। तो यहाँ पर जो मूंगफली हमने भूनी थी वो अभी ठंडी हो चुकी है। तो इसका छिलका अभी हमें निकाल कर रख देना है। तो यहाँ पर सारे छिलके जो है वो अच्छे से निकाल कर मैंने इसको साफ़ कर दिया है। और मिक्सर का जार लेकर हमें इसमें मूंगफली जो है वो पीसना है। तो पीसते समय हमें ये ध्यान रखना है कि हमें डायरेक्ट इसको पीसना नहीं है। तो चालू बंद कर हमें ऐसे धीरे धीरे इसको पीसना है ताकि ये अच्छे से बारीक हो और ज़्यादा इसका ऑयल जो है वो ना निकले। तो इस तरह से ये सारी मूंगफली अच्छे से मैंने इसका पाउडर जो है वो कर लिया है। आप चाहे तो छलनी से इसको एक बार छान सकते हैं। तो इसके बाद जो मखाना हमने भून कर रखे हुए थे वो भी हमें इस मिक्सर के जार में डालकर अच्छे से ग्राइंड कर लेने हैं और उसका भी पाउडर हमें बना लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही फाइन पाउडर यहाँ पर मखानों का हो चुका है। तो मूंगफली के पाउडर में ही ये पाउडर भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो ये दोनों चीज़ें अच्छे से हमें मिला लेनी है और इसके बाद आधा कप तक यहाँ पर मिल्क पाउडर जो है या फिर डेयरी वाइटनर जिसे हम कहते हैं वो मैंने लिया है। तो ये डेयरी वाइटनर जो है वो मैंने आधा कप तक लिया है। तो ये तीनों चीज़ें मतलब मूंगफली पाउडर, मखाना पाउडर और मिल्क पाउडर, ये तीनों चीज़ें हमें अच्छे से मिक्स कर लेनी है। और तीनों चीज़ें अच्छे से मिक्स होने के बाद आप चाहे तो छलनी से इसे छान भी सकते हैं। तो यहाँ पर पैन लेकर 3/4 कप चीनी मैंने ली है और आप चाहे तो थोड़ी सी चीनी कम या ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। और जितनी मैंने चीनी यूज़ की है उतना ही पानी इसमें हमें डाल देना है। तो आधे कप से ज़्यादा यहाँ पर चीनी जो है वो मैंने ली है। तो अच्छे से मीडियम फ्लेम पर हमें ये चीनी जो है पानी में अच्छे से घोल कर मिक्स कर देनी है। और थोड़ी देर बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर चीनी अच्छे से पानी में घुल गई है और थोड़ा सा फ्लेम मैंने हाई कर दिया है ताकि चाशनी जो है वो अच्छे से बन जाए। तो यहाँ पर बस 5 मिनट तक मैंने इस तरह से हाई फ्लेम पर ये जो चीनी है वो पानी में पका ली। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये थोड़ा सा स्टिकी यहाँ पर दिख रही है। एकदम एक तार की चाशनी हमें यहाँ पर बिल्कुल बनानी नहीं है। तो यहाँ पर बस इस तरह से चिपचिपा थोड़ा स्टिकी अगर ये चाशनी बन जाए
तो हमें ये पाउडर जो है, जो तीनों पाउडर हमने मिक्स कर कर रखी थी, वो इसमें डाल देनी है और ये हमें चाशनी में अच्छे से मिलाते हुए इसे पका लेना है। तो करीबन 5 से 7 मिनट में बस ये चाशनी जो है वो अच्छे से पक गई थी और ये पाउडर मैंने इसमें मिला दिया था। यहाँ पर फ्लेम मैंने एकदम सिम पर कर दी है, बहुत ही धीमी आंच पर हमें इसे मिक्स करना है। और इसमें इलायची और जायफल की पाउडर आप डाल सकते हैं। मैं जल्दबाजी में इसे डालना भूल गई थी, तो आप ज़रूर ये इलायची और जायफल की पाउडर इसमें डालें, इससे फ्लेवर जो है वो बहुत ही बढ़िया आता है। अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है और ये अच्छे से इसका डो जो है वो बन रहा है। तो इस स्टेज में हमें इसमें 1 चम्मच तक देसी घी जो है वो डाल देना है, ताकि ये बिल्कुल चिपचिपा नहीं बनेगा। और एक टीन लेकर मैंने उसको ग्रीस कर कर रख दिया है। जिस टीन में हमें ये बैटर जो है वो डालना है, उस टीन को हमें ग्रीस कर कर रख देना है। तो घी लगाकर मैंने इस टीन को अच्छे से रख दिया था। तो ये बैटर हमें इवनली अच्छे से स्प्रेड कर देना है। आप चाहे तो ऊपर से गार्निशिंग के लिए यहाँ पर ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं या फिर कट करने के बाद भी उसे लगा सकते हैं। तो इस तरह से पूरा जो बैटर है वो इवनली यहाँ पर मैंने अच्छे से सेट कर दिया है और इसके इस तरह से हमें कट्स जो है वो लगा लेने हैं। आप चाहे तो बाद में ठंडा होने के बाद भी इसके कट्स जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इनको कट कर कर रख दिया है और इस पर इस तरह से पिस्ता जो है वो गार्निशिंग के लिए लगा दिया है। तो दोस्तों, आपको मखाना और मूंगफली की ये बर्फ़ी की रेसिपी कैसे लगी ज़रूर कमेंट करके बताइए। और आगे भी इसी तरह के कुछ नई रेसिपीज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। हम व्रत और उपवास में बहुत सारी रेसिपीज़ बनाते हैं, तो आज एक स्वीट रेसिपी, एकदम रबड़ीदार मखाना की खीर आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं, खीर जो है एकदम रबड़ीदार और टेस्टी दिख रही है, लेकिन उसके साथ साथ ये बहुत ही हेल्दी भी है, क्योंकि मखाना और दूध अगर साथ में खाया जाए तो हड्डियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इससे हड्डियाँ जो है वो काफ़ी मजबूत बनती हैं और बच्चों को भी ये बहुत पसंद आती है। जब भी आपका कुछ मीठा खाने का मन करे तो आप इसे बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से मखाना की खीर बनाने के लिए यहाँ पर एक पैन गरम करके उसमें 1 चम्मच तक देसी घी हमें डालना है और 1 कटोरी तक मखाना डालकर हमें हल्का गुलाबी रंग का होने तक उसे भून लेना है। तो मखाना जो है वो हल्के गुलाबी रंग के होने तक अच्छे से जब भून जाए तो उसे इस तरह से आपको तोड़ कर देखना है। इस तरह से क्रश करने के बाद उसका अच्छी तरह से चूरा हाथों से होना चाहिए, मतलब आपके मखाना जो है वो अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। तो सारे मखाना इसी तरह से क्रश कर कर हमें एक प्लेट में निकाल लेने हैं। इसके बाद कढ़ाई में 1 चम्मच तक देसी घी डालकर हमें काजू, बादाम और किशमिश, ये जो ड्राई फ्रूट्स है वो आपके हिसाब से आप डाल सकते हैं, वो सारे अच्छे से घी में रोस्ट कर लेने हैं। और रोस्ट करने के बाद उनको भी साइड में हमें निकाल कर रख देना है। इसके बाद एक कढ़ाई लेकर मैंने यहाँ पर आधा लीटर तक फुल फैट मिल्क जो है वो लिया है और ये दूध हमें अच्छे से इसी तरह से चलाते हुए गर्म करना है। तो करीबन 10 से 15 मिनट तक इसे अच्छे से उबलने के बाद हमें इसमें 1 टेबलस्पून तक मिल्क पाउडर जो है वो ऐड करना है। मिल्क पाउडर ऑप्शनल है, अगर आपके घर में अवेलेबल है तो आप डाल सकते हैं या फिर उसे स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मिल्क पाउडर डालने से दूध में जल्दी से गाढ़ापन आ जाता है, इसलिए यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून तक मिल्क पाउडर जो है वो डालकर उसे दूध में अच्छे से मिला दिया है और फिर से साइड से इस तरह से उसके जो मलाई है वो अंदर की साइड डालकर मिक्स कर लिया है। 15 मिनट तक दूध अच्छे से उबलने के बाद धीरे धीरे इसमें अभी गाढ़ापन आना जो है वो शुरू हो गया है। यहाँ पर कुछ केसर मैंने दूध में भिगो कर रखा हुआ था, वो दूध और केसर हमें दूध में मिला देना है, ताकि उसका हल्का सा पीला रंग दूध में आ जाए और अच्छे से उसे मिक्स करते हुए हमें उसे उबलने देना है। उसके बाद यहाँ पर जो मखाना हमने क्रश कर कर रखे हुए थे वो भी इसमें डाल देने हैं। मखाना डालने के बाद खीर अच्छे से और भी गाढ़ी बन जाती है। 2 बड़े चम्मच तक मैंने शक्कर यहाँ पर डाल दी है। शक्कर कम या ज़्यादा आप
आपके अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो शक्कर डालने के बाद 5 मिनट तक मैंने खीर को अच्छे से उबलने दिया। उसमें भुने हुए ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए और 5 मिनट बाद आप देख सकते हैं खीर अच्छे से गाढ़ी लग रही है। तो गैस को हमें बंद कर देना है, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और भी गाढ़ी बन जाती है। तो आप देख सकते हैं ठंडा होने के बाद ये एकदम रबड़ीदार खीर हमारी बन चुकी है। इसमें थोड़ी सी इलायची पाउडर और पिस्ता के कुछ टुकड़े मैंने डाल दिए हैं और ये जो मखाना की खीर है हमारी खाने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, ये खीर की रेसिपी आपको कैसे लगी ज़रूर कमेंट करके बताइए। और आगे भी इसी तरह से कुछ रेसिपीज़ के लिए, नए वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।